सर चरण। अरे जब स्मार्ट लग रहे हो। शूटिंग हो गई तुम्हारी कंप्लीट? नहीं, अच्छा, चल ही रही है सर। मेरी आवाज सभी को आ रही है? यस सर। राइट। यस सर। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि एक एक करके अपना नाम बताएं, अनम्यूट करके, और कौन कहाँ से है ना? मैं नाम ले लेता हूँ एक एक करके, बताइए जो स्क्रीन पे मैं पढ़ रहा हूँ। अभय कुमार। सर प्रणाम सर। हेलो। हाँ अभय बोलिए। प्रणाम सर। प्रणाम बेटा प्रणाम। कहाँ से हो आप? अपना परिचय दो थोड़ा। सर मेरा नाम अभय कुमार है और मैं गया बिहार से हूँ। अभी मैं फिलहाल पटना में थिएटर कर रहा हूँ। 1 साल से मैं थिएटर में जुड़ा हुआ हूँ सर। ओके मैंने ठीक है। बहुत सारे वर्कशॉप किया है सर और मैंने 2-3 प्ले भी किए हैं। राइट ठीक है। अरविंद, अरविंद राजपूत, अनम्यूट करो आप। अरविंद राजपूत आवाज आ रही है? हाँ आप अनम्यूट कीजिए, आपका म्यूट है माइक। ओके सर, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही है आ रही है। ओके सर, सबसे पहले तो सभी आत्मजनों को मेरा प्रणाम। सभी आप लोगों को, सर शिक्षक गणों को भी मेरा प्रणाम सर। सर मैं आपको बताता चलूं कि मैं जो है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी की पवित्र नगरी झांसी उत्तर प्रदेश का बाशिंदा हूं और विगत 5-6 वर्षों से माया नगरी मुंबई में बतौर अभिनेता लेखक कार्यरत हूं। और सर मुझे ये सौभाग्य मिल रहा है कि आप लोगों के सानिध्य में काफी कुछ सीख सकूंगा मैं। और जितने भी प्रतिभागी इस वर्कशॉप में जुड़ रहे हैं, कार्यशाला में जुड़ रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि इन सभी लोगों से मैं बहुत कुछ सीखूंगा और आप लोगों के मार्गदर्शन में सर बहुत मजा आने वाला है सर, ऐसा उम्मीद करता हूँ ठीक है। तो अभी आप झांसी में हैं, मुंबई में हैं? हाँ हाँ सर, मैं अभी झांसी में हूँ वर्तमान में। और मुझे इस कार्यशाला के विषय में सर रंजीत गुप्ता भैया जी हैं, हमारे बड़े भाई की तरह हैं, ठीक है। और उनके साथ मैंने अभिनय की शुरुआत की थी, मतलब आगरा से। तो उन्होंने मुझे इस वर्कशॉप के बारे में बताया तो मैंने कहा ठीक है मैं करता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य रहेगा कि आप लोगों से मुझे सीखने को मिलेगा सर। ठीक है ठीक है। थैंक यू जी अरविंद। सर, तो थैंक जूम यू सर, यूजर थैंक नाम यू। से दिख रहा हूं मैं स्क्रीन पर। जूम यूजर नाम से है कोई? जी सर। चलिए, प्रकाश सोनी, आप कहाँ से बेटा? नमस्ते सर। नमस्ते। सभी को नमस्ते सर। मैं प्रकाश सोनी जयपुर से बोल रहा हूँ, राजस्थान। अच्छा जयपुर से। पहले कब कितने साल थिएटर किया बेटा? सर मेरे को 1.5 साल हो गया है। मैं रविंद्र मंच और जवाहर कला केंद्र है जयपुर में, वहाँ पे कर बिल्कुल रहा बिल्कुल। हूँ। और सुमित सुमित भैया के थ्रू मेरे को ये वर्कशॉप मिली थी। अच्छा अच्छा, सुमित सुमित आशीर्वाद। आशीर्वाद, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है। अजीज हुसैन, यस सर। आप कहाँ से हैं बेटा? कितने साल से थिएटर कर रहे हैं? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मेरा नाम है अजीज हसन और मैं सिंगरौली से हूँ सर। और मैंने सर 3 साल थिएटर किया हुआ है। 2017 मैंने थिएटर की शुरुआत की थी। ओके। और जब से कोविड आया तब से बहुत सारी चीजें रुक गई हैं और अपने अपने काम में फंसे हुए थे। और वापस से वो चाहता हूँ कि सफर शुरू हो, तो उसकी वजह से सर मैं ओके वापस से शुरू करने वाला हूँ ये थिएटर ठीक आपके है। वर्कशॉप के माध्यम से। ओके बेटा ठीक है। और बाकी अपना स्क्रीन ऑन कर लो और मुझे सिर्फ ये बता दीजिए बाहर से कौन कौन बच्चे हैं। मैं बाकी से अभी बहुत ज्यादा परिचय नहीं करूंगा, सिर्फ बाहर से आने वाले बच्चे कौन कौन से, मुझसे 2 मिनट बात करना है, उसके बाद मैं अपनी बात बता दूँ। एक अजीज है। मैं बाहर से आ रहा हूँ। कहाँ कहाँ से है? अपना माइक अनम्यूट करके और बता दो कहाँ से है। मेरी आवाज आ रही है सर?
एक बार फिर से बता दीजिए, एक बार फिर से बता दीजिए कौन कौन सा। अच्छा चलिए चलिए चलिए, सभी बच्चों को चलिए मैं बोलता हूँ, ठीक है। सभी प्यारे बच्चों को जो हमारे एक तो कुछ विश्वविद्यालय से हैं, ग्वालियर आसपास के हैं, और दूर देशांतर से जो बच्चे जुड़े हुए इस कार्यशाला में प्रतिभागी होने के लिए आ रहे हैं, उनका स्वागत है। बाकी बेटा माइक म्यूट कर लीजिए, है ना। तो साइड आवाज आ रही है, उनको बंद कर लीजिए। मुकेश, नवीन, पाटीदार, उनका स्वागत है बच्चों, है ना। सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं। इस कार्यशाला की जो शुरुआत है वो हमारी 5 जुलाई से होगी और ये निरंतर 25 जुलाई तक चलेगी, और 5 तारीख को इसका उद्घाटन सत्र है। और वैसे देखेंगे, आप कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल 21 दिवस हो रहे हैं ये। पूर्ण रूप से 24 तारीख तक ये कार्यशाला है और 21 तारीख को इसकी प्रस्तुति है। तो कार्यशाला का जो स्केड्यूल रहेगा वो सुबह 8 बजे से रहेगा और शाम को लगभग 7 बजे तक ये जाएगा। कुछ दिन हम पहले कम भी कर सकते हैं, लेकिन 7 बजे तक। बेटा जिनकी आवाज आ रही है पहले उसको म्यूट कर लीजिए, बाकी सभी अपना माइक साइलेंट कर लीजिए। क्या रही है नवीन? रजत सर एक बार सबको आप अनम्यूट कर दो, सॉरी म्यूट कर दो आप सबको। आदिल आर्टिस्ट एक्चुअली आ रहे हैं ना, सब बच्चे जुड़ते भी चले जा रहे हैं। बस रजत, रजत मेरी आवाज आ रही है? जी सर आवाज आ रही है सर। बेटा एक बार मुझे छोड़ सबको अनम्यूट कर दो। जी म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। मैं पुनः एक बार, आवाज आ रही है मेरी तो हाथ ऊपर कर दो, आवाज आ रही है, हाथ ऊपर करके स्क्रीन पर। ओके, थैंक यू सो मच। कौन है यार? नवीन कौन है? नवीन ये रजत, नवीन को रिमूव कर दो। अगर इनकी आवाज नहीं आ रही है, अभी मोबाइल छोड़ दिए, इनको रिमूव कर दो। कमाल है, अभी से ये स्थिति है। पुनः एक बार मैं सभी को नमस्कार करता हूं बच्चों को। ये कार्यशाला प्रातः हमारी 8 बजे से शुरू होगी। इसका स्केड्यूल ब्रोशर में आपको अभी थोड़ी देर बाद शेयर कर रहा हूं। मेरा कार्यशाला शुरू करने से पहले आप सभी से जुड़ने का सिर्फ एक मकसद था कि इसमें हमारे ग्वालियर के आसपास के अंचल और इसके अलावा बिहार, झारखंड या आपके हरियाणा और दूर दूर से भी बच्चे आए हुए हैं और उनकी प्रतिभागिता है। तो चूंकि ग्वालियर कई मामलों में बहुत अच्छा शहर है, लेकिन कई मामलों में बहुत बड़ा शहर नहीं है कि आपकी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो। इसीलिए अरे रजत किसका है भाई ये? सर इनको रिमूव करो ना भाई। सर होस्ट मैंने आपको बना दिया है, आप मुझे एक बार होस्ट बनाएंगे सर। कौन है नवीन? इनको अभी से सेंस नहीं है, कार्यशाला करेंगे ये। मेरा सिर्फ जुड़ने का बच्चों मकसद यही है कि पहले दिन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा आपको। आप ये सोच के आइएगा जो समय रहेगा वही समय होगा शाम तक, क्योंकि आपके ऊपर दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय यहाँ की फैकल्टी होंगी। तो आप लाइटली लेकर मत आइए। हमारे पास ऑलरेडी 20-30 रजिस्ट्रेशन ज्यादा है, हम लोग एक्स्ट्रा में जा रहे हैं।
तो मेरा सिर्फ जोड़ने का, आपसे वार्तालाप करने का अभिप्राय यही है कि जिन बच्चों को थिएटर में, रंगमंच में अपना करियर बनाना हो, अब शिद्दत से इस विधा में काम करना हो, वही लोग इस कार्यशाला में आए, अन्यथा आप एक बहुत महत्वपूर्ण सीट बर्बाद करेंगे। दूसरा क्या है कि ग्वालियर में हम लोग सिर्फ आपको कार्यशाला और शिक्षा प्रदान करेंगे, इसके अलावा हम लोगों की तरफ से और कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना रहने की है ना खाने की है। लेकिन बीच में एक स्वल्पाहार हम लोग जरूर प्रदान करेंगे आपको अपनी तरफ से। स्वल्पाहार में चाय नाश्ता हो सकता है, वो या तो हम दोपहर के वक्त देंगे या आपको प्रातः काल में देंगे। इसके अलावा जो भी रुकने और खाने की व्यवस्था है, तो हमारी जो टीम कोऑर्डिनेटर हैं वो आपको जगह बता देंगे आपकी अनुसार। अगर आप महंगे में रहना चाहते हो तो आपको होटल के बता देंगे कि यहाँ इस जगह मिलते हैं। मीडियम रेंज की जो होटल्स या धर्मशालाएं या गेस्ट हाउस है उनका भी आपको पता बता देंगे। और जो चीप और बेस्ट है तो 100-125 रुपए में प्रतिदिन एक नीडम है, विवेकानंद नीडम, उसमें भी आपकी व्यवस्था, बड़ा प्यारा सा एक गार्डन और बहुत अच्छा वातावरण वहां का रहता है, तो वहां पे भी आप कर सकते हैं। तो 125 रुपए प्रति दिवस से लेकर 2500 पर डे तक की व्यवस्था ग्वालियर में है। अब वो आप कौन सा अरेंज करना चाहते हैं अपनी सुविधानुसार, वो आपका वो है, तो आप देख लीजिएगा। लेकिन हम लोगों की जो कार्यशाला का समय रहेगा, बस उसमें आप लोगों की नियमितता जरूरी है, डिसिप्लिन आपको रखना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। कई हमारे थिएटर के बच्चे होते हैं वो धूम्रपान वगैरह करते हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट मनाही है, अलाउ नहीं होगा। अगर आप कोई भी ऐसी गतिविधि करते हैं तो आपने जो एनओसी भरा हुआ है उसके माध्यम से सीधा आपको निष्कासित करेंगे। तो विशेष रूप से ये कार्यशाला बहुत अच्छी हो, आप सब कुछ क्रिएटिव करें, आप कुछ अच्छा सीखें, हम लोग भी कुछ बेहतर सिखा पाए आपको, यही हमारा इस कार्यशाला का प्रयास है। और इसमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 4-4, 5-5 साल जिन्होंने थिएटर किया हुआ है, कुछ ऐसे भी हैं जो बिल्कुल शायद प्रारंभ कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने या साल भर जिन्होंने थिएटर किया है। तो जब इतना विविध प्रकार का जो ग्रुप होता है तो हमें टीम भावना, स्पिरिट के साथ काम करना होता है। तो मूल रूप से आपसे जुड़ने का अभिप्राय ये था कि एक तो आप कार्यशाला की रूपरेखा, जो आपके मन में सवाल बार बार पैदा हो रहे थे, दूर से आना है, वो दूर कर लीजिए। आपके मन में अगर कुछ सवाल हो तो अभी मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ, वो पूछ लीजिएगा। दूसरा, समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। तीसरा, आपका जो रुकने की व्यवस्था है वो आपको खुद करनी है, रुकने खाने की। लेकिन उसमें ग्वालियर में, क्योंकि आप परिचित नहीं है ग्वालियर से, तो हमारी टीम आपकी मदद पूरी करेगी, लेकिन हमारी तरफ से उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन मदद हम आप लोगों की पूरी करेंगे, क्योंकि आप लोग हमारे अतिथि हैं। और कुछ एडजस्ट भी आपको करके चलना है कि मतलब हर शहर के जब हम अपने परिवार या घर के बाहर निकलते हैं तो यथानुरूप हमें चीजें नहीं मिलती। लेकिन फिर भी मैं आपको 5 तारीख का उद्घाटन जो हम करेंगे, उसके बाद हम शाम का जो वक्त रहेगा 3 घंटे वो फ्री रखेंगे आपके सेटलमेंट होने के लिए। 6 तारीख से हम लोग बिल्कुल प्रॉपर अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मन में अगर कुछ सवाल हो, कुछ पूछना हो, तो आप लोग हाथ ऊपर करके बताइए और रजत उनको अनम्यूट कर दीजिए। हेलो सर। हाँ, मुकेश ओझा अनम्यूट कर दीजिए बेटा सभी को। रजत, मीटिंग में बड़ी दिक्कत होती है ऑनलाइन। रजत, आवाज आ रही बेटा? की शूटिंग चल रही है मुझे लग रहा है। हेड पे है सर रजत। हाँ, शूटिंग चल रही है उसकी बेटा। अनम्यूट कैसे करते हैं इधर, ये बताओ मुझे। इसको करना है, 1 मिनट में देखो। मुकेश ओझा। सर। हाँ बेटा। सर मैं बोल रही हूँ चैट बॉक्स में लिखवा लीजिए जो भी क्वेश्चन है, तो आप वहां से हाँ पढ़ ठीक लेना। है ठीक है बेटा। सर आवाज आ रही है सर, बताइए। हाँ बेटा, अनम्यूट कर दो एक बार सभी को। ठीक है। हाँ हेलो सर, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ मुकेश बोलो। हाँ सर, मतलब कि जो अभी अरेंजमेंट के बारे में बता रहे थे तो उसमें नेटवर्क कट गया तो मैं आउट हो गया था, तो वही पूछना था कि सर वो वहाँ पे रूम का ये खर्चा वर्चा क्या। थोड़ा लाउड बोलो बेटा, आपकी आवाज बिल्कुल कम आ रही है। एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, लाउड बोलो। एक बार फिर से रिपीट करो मुकेश क्वेश्चन।
मुकेश आवाज आ रही है? एक बार क्वेश्चन रिपीट करो, क्या बोला था आपने? सर जब वो रूम का ये सब मतलब कि वहाँ पे जो खर्चा ये सब पता करना था सर, हाँ, रूम का क्या खर्चा हम आएंगे ग्वालियर में? हम लोगों की तरफ से आप लोगों को कार्यशाला बिल्कुल निशुल्क है, और एक समय का चाय नाश्ता आप उसको समझ लीजिए, वो हमारी तरफ से निशुल्क है। इसके अलावा आपकी रहने खाने की व्यवस्था हमारी तरफ से नहीं है, जो आपको पूर्ण रूप से आपको करनी है। लेकिन हमारे जो वॉलेंटियर्स हैं, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, रजत, आदित्य और 3-4 बच्चे हमारे और हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। ग्वालियर में अगर आप यूवी को फोन लगाना, यूवी को। होटल में रहना चाहते हैं तो उस हिसाब की अभी आपको अरेंजमेंट बता दिया जाएगा कि ग्वालियर स्टेशन पर ये होटल्स हैं, या पड़ाव पर ये होटल हैं, या नई सड़क पर आप जाएंगे तो ये होटल्स हैं। लेके जाओ। अगर आपको सस्ते और मध्यम रेंज के वो चाहिए, धर्मशाला या लॉज, तो उसका भी आपको पता बता दिया जाएगा। और आपको बिल्कुल सस्ता, क्योंकि मुझे पता है कि इतना ही ले प्रतिदिन जाऊंगा। प्रतिदिन 100 सवा 100 एक डॉर्मेट्री जैसा सिस्टम रहेगा, वो भी अरेंजमेंट है। तो वो भी आपका विवेकानंद नीडम में है। तो बात कर रखी है अलग अलग जगह, आपको जो जगह कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। और मिनिमम से मिनिमम वैसे 70-80 रुपए पर थाली पड़ती है, लेकिन चंद्रवदनी नाके पे एक चॉइस रेस्टोरेंट है, तो वहां पर 50 रुपए में थाली की बात की है, तो वो आप उससे भी बात कर सकते हैं। बाकी आपको फिर जो ठीक लगे, हम लोगों ने, हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, उन लोगों ने अपनी आप लोगों की सुविधा के हिसाब से कुछ जगह बात कर रखी है, वो आपको ठीक लगे तो आप कर लीजिएगा, आपको बेहतर नहीं लगती तो आप अपने हिसाब से फिर आपको जो लगे वो करिए। हमारी तरफ से आपकी क्लास और वो सब रहेगी, हॉस्पिटैलिटी वगैरह हमारी तरफ से नहीं है, आपको रहना और खाना आपको खुद अरेंज करना, बस ये सिंपल। ठीक है सर हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? आ रही है। और सर ये कह रहा हूँ कि 10 मिनट में मीटिंग बंद हो जाएगी। ठीक है, मेरे तो हिसाब से और अगर किसी को सवाल नहीं है, और किसी को सवाल है कोई? यही कंफ्यूजन मेन था। बस आप सभी से आग्रह है कि 15 तारीख को सुबह 9-10 बजे तक अदालत में राजा मान सिंह तोमर डिपार्टमेंट पहुंचे। 5 तारीख सॉरी 5 तारीख 5 तारीख को सर पहुंचे। सर मुलाकात। मेरा डाउट था, एक पूछना था मेरे को। पूछिए बेटा। हेलो। हाँ बोलिए बेटा। नमस्ते सर, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये था सर कि जैसे कि आपने जो टाइम बताया, तो 2 बैचेस होंगे या एक ही बैच को दोनों टाइम करना पड़ेगा? एक ही बैच रहेगा। पहले मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद ब्रोशर शेयर कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा बहुत समय के हिसाब से परिवर्तन हो सकता है, लेकिन 8 से 9 योगा, 9 से 10 रंग संगीत थिएटर म्यूजिक, 10 से 11 ब्रेक, अच्छा 11 से 12 डांस क्लास, फोक डांस रहेगा बुंदेली, है ना। फिर जी जी 12 से 1:30 और 1 बजे तक थ्योरी क्लास, जिसमें इंडियन थिएटर हिस्ट्री, वेस्टर्न थिएटर हिस्ट्री, ड्रामेटिक लिटरेचर। हो सकता है इसमें कभी हम आपको फिल्म दिखाएं, हो सकता है कभी हम आप इसमें इसको बहुत महत्वपूर्ण प्ले हैं, नाटक हैं, अभी तनवीर या जो भी बड़े बड़े नाटक हैं उनको दिखाएंगे। वो थ्योरी क्लास है बेसिकली। और 2 बजे के बाद से आपका एक्टिंग प्रैक्टिकल रहेगा 5 बजे तक, और 5 बजे से 7 बजे तक प्रोडक्शन की क्लास होगी। 7 बजे आप लोग फ्री होंगे, दिन भर चलेगा, और पर डे रन थ्रू होगा सारी चीजें, मतलब 20 दिन में प्रोडक्टिव काम होगा, सीधा सीधा ये है। इसमें अनुशासनहीनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बस इतना आग्रह है आप सभी से। आप जब आए तो ये सोच के आए कि हमें 20 से 22 दिन, जो हमारे 20 दिन है, वो रंगमंच को हम समर्पित कर रहे हैं, ये सोच के ही आए। और जैसी भी व्यवस्था हो, व्यवस्था से ज्यादा आप ये सोच कर आए कि हमें एक बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि हम लोग भी बाहर से कुछ अच्छी फैकल्टी बुलाएंगे, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, और 1-2 लोग वो भी आए। तो सिद्धांत और प्रयोग दोनों को लेकर हम लोग काम करें। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू। हम लोग 5 तारीख को प्रातः 10 बजे मिलते हैं ना। अभय कुछ कह रहे हो? अनम्यूट करो बेटा, अभय पहले अनम्यूट करो अपना माइक। सर मुझे एक सवाल पूछना था। बोलो बेटा। सर पूछ रहा हूँ कि इसमें जो फैकल्टी आएगी, जो टीकम जोशी सर भी आने वाले हैं क्या इसमें? आ सकते हैं, टीकम जोशी सर 1 या 2 दिन के लिए आ सकते हैं पत्रिका विमोचन के लिए। 3 दिन के लिए लगभग नवदीप कौर मैडम आएंगे, विपिन कुमार आएंगे, विपिन कुमार आएंगे एनएसडी से, मैं रहूंगा, और हमारे यहाँ की ग्वालियर की कुछ फैकल्टी रहेंगे। सर और ये पूछ रहा हूँ सर कि ग्वालियर से स्टेशन से कितने डिस्टेंस पे है जो कॉलेज है?
ज्यादा से ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट का सफर है बेटा, बस। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। से ज्यादा नहीं लगता किसी भी हालत में, है ना? ठीक है सर। 15 से 20 मिनट में अब पैदल आ सकते हैं। हेलो सर। ओके सर, हेलो ओके सर। सर। हाँ जी बोलिए। हेलो सर। जी हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। प्रणाम सर, मैं सर बनारस से हूँ सर। मैं आज ट्रेन में बैठ गया हूँ। मैं कल सुबह आ जाऊंगा। तो आ जाओ सर बेटा। क्लास परसों से स्टार्ट। क्लास परसों से स्टार्ट होगी। जो सर बच्चे अभी मैं 4 को आ जाए ट्रेन तो में और हूँ। बेहतर मैं है। तो 4 को अपना अरेंजमेंट और अच्छे से हो पाएगा उन लोगों, है ना? हेलो। तो मैं 10 बजे उतर। हेलो। ठीक है बेटा, स्वागत है बेटा। चलिए ठीक है ना, मिलते हैं। ठीक है रजत, थैंक यू बच्चों। थैंक यू सर। हेलो। यू सर।